ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा है करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एनायनिक लिगेंड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज एक्सप्लेन्ड बाय लिगेंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो सीएफटी से एक्सप्लेन नहीं होता क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से अनायनिक लिगेंड्स की स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट ऑप्शन पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं आता। दैट इज द स्टेटमेंट। तो ये सही बात है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन भी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप काइनेटिक स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन नहीं। The hybridization involving the formation of nickel Cn2 minus complex is DsP2. This is also true. Number of possible isomers of cis platinum Cl2En whole twice 2 plus is 1. तो this is false. तो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट। तो बी एंड सी ओनली, तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखो, पहला स्टेटमेंट गलत है। अनायनिक लिगेंड्स का जो स्ट्रेंथ है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो कहाँ से आता है? लिगेंड फील्ड थ्योरी में। ठीक है, सो दिस इज ए लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन क्या है? क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नहीं होती। तो ये सही बोल रहा है कि नहीं होती है, तो दिस इज ट्रू। सी देखो, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन देखना है। देखो, लेट्स चेक द हाइब्रिडाइजेशन। NiCN4 2 माइनस। तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नोबल गैस 4s2 3d8। तो निकल 2 प्लस क्या हो जाएगा? निकल 2 प्लस विल बी D8 कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में। ठीक है, Cn क्या है? Cn इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग कराएंगे। तो चेक करते हैं। देखो, 4 ऑर्बिटल की जरूरत है हमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो यू हैव d ऑर्बिटल 3d, यू हैव 4s एंड यू हैव 4p। ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगी? पेयरिंग। तो पेयरिंग करवा देते हैं। तो वी हैव टू डू पेयरिंग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो दिस इज योर 3d, देन यू हैव 4s एंड देन यू हैव 4p। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या हाइब्रिडेशन होगा? sp3 और dsp2। तो यहाँ इनर डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? dsp2। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी dsp2 स्क्वायर प्लेनर। स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं। निकल, देन यू हैव साइनाइड साइनाइड साइनाइड। ठीक है, सो दिस इज द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या बोला है? हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ दिस इज DsP2। तो सही बात कर रहे हैं, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ सिस प्लैटिनम EnCl2। ठीक है, इसको देखते हैं। सिस प्लैटिनम Cl2 En होल ट्वाइस एंड व्हाट इज द चार्ज? 2 प्लस। ठीक है, चार्ज है यहाँ पे 2 प्लस। तो इसमें देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से तो ज्योमेट्री आपको बताइए, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो En इज ए बाइडेंटेड लिगेंड। En क्या है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, इथाइलिन डायमीन। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना सिस कॉन्फ़िगरेशन में, तो सिस का मतलब क्या है? ये जो Cl है, दे शुड बी ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो इथाइलिन डायमीन वाली जो रिंग्स है, दिस विल फॉर्म ए रिंग। तो ये जो रिंग्स होंगी, इसको इधर बनाते हैं Cl को। ये जो रिंग्स है, दिस विल बी इन सिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये आपका सिस कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे आपको पता होगा, दो रिंग जब सिस कॉन्फ़िगरेशन में होती है ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में, तो इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका एक मिरर इमेज जो है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा हो कंपाउंड इन एंशियोमर इसका।
तो लेट्स ट्राई टू मेक दैट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यू हैव सी एल, तो यहाँ पे सी एल एंड सी एल। ठीक है। दिस सी एल शुड बी हियर, इसके सामने रहेगा इधर। ठीक है। इथाइलिन डायमीन है, तो दिस इज योर इथाइलिन डायमीन एंड दिस इज योर इथाइलिन डायमीन। तो ये दोनों आपस में क्या है, इनैंशियोमर्स है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो सिस कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों ही सिस है, सिस कॉन्फ़िगरेशन में भी दो आइसोमर आ गए। ठीक है। तो यू हैव टू आइसोमर्स फॉर दिस सिस फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है। तो दो आइसोमर हैं, तो हमें क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है एक ही आइसोमर है। एक आइसोमर कब होता, जब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता, बट दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। तो जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर यू हैव इंस्टेड ऑफ वन यू हैव एक्चुअली टू आइसोमर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन बी एंड सी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, बी एंड सी ओनली। ठीक है। अब ये जो दो पहली स्टेटमेंट है ना, यू कैन सी दैट इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में लिखा ही हुआ है। लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बोर्ड थ्योरी देखोगे आप कोऑर्डिनेशन में एनसीईआरटी में, एंड लिमिटेशन ऑफ सीएफटी, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी। ना तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ये बताता है, ना ही काइनेटिक स्टेबिलिटी बताता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो दिस इज वन लिमिटेशन फॉर दिस वीबीटी। ठीक है। सिमिलरली सीएफटी की लिमिटेशन में देखो, यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि सीएफटी में जंक्शन क्या है, लिगेंड्स आर पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज है, तो इस फॉलोज दैट अनायनिक लिगेंड्स शुड एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग इफेक्ट। तो अगर हम लिगेंड्स को पॉइंट चार्ज मान रहे हैं, अगर हम लिगेंड को पॉइंट चार्ज मान रहे हैं, ठीक है, तो जो अनायनिक लिगेंड है वो तो कंसंट्रेटेड चार्ज हो जाएगा। तो अनायनिक लिगेंड की स्प्लिटिंग शुड बी मैक्सिमम। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अनायनिक लिगेंड्स आर एक्चुअली फाउंड एट द लो एंड ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अनायनिक लिगेंड्स की जो स्प्लिटिंग इफेक्ट है वो ज्यादा है नहीं, बट अगर पॉइंट चार्ज कंसीडर करें तो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस सीएफटी बिकॉज इट अज्यूम इट टू बी पॉइंट चार्ज। ठीक है। तो पॉइंट चार्ज अज्यूम करेंगे तो अनायनिक लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, बट एक्चुअली इनकी स्ट्रेंथ कम होती है। तो ये फैक्ट जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, दिस इज लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एनसीईआरटी में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। फर्दर इट डज नॉट टेक अकाउंट इन कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। सीएफटी में आपको पता होगा आयनिक बॉन्ड हम अज्यूम करते हैं। ठीक है। तो ये किससे टेक केयर होता है, दीज आर सम वीकनेस ऑफ सीएफटी विच आर एक्सप्लेन्ड बाय लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच आर बियॉन्ड द स्कोप। ठीक है। तो बस ये इतना आपको लिमिटेशन पता होना चाहिए, इसके बारे में ज्यादा आइडिया की जरूरत हमें नहीं है। तो दिस इज द, दीज टू आर फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है। लिमिटेशंस में आपको लिखी हुई है, तो ये पता होना चाहिए। तो इन ऑल द चैप्टर्स वी आर सपोज टू रीड एनसीईआरटी। ठीक है। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हमें पता होनी चाहिए। तो ये दो लिमिटेशन एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट ली गई है, स्टेटमेंट ए एंड बी की। ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन वन।